इस बार के दिन पड़ने वाला नाग पंचमी का यह महापर्व कोई साधारण धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के समस्त संचित पापों, प्रारब्ध के कष्टों, काल सर्प दोष और दरिद्रता को भस्म करने वाला एक युगांतकारी महासंयोग लेकर उपस्थित हुआ है। सनातन पंचांग और वैदिक ज्योतिष के संपूर्ण इतिहास में पूरे 144 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात ऐसा दिव्य और चमत्कारी योग निर्मित हुआ है। इस दिन सावन का पावन सोमवार है। सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करके सिंह संक्रांति बना रहे हैं। साथ ही रवि योग और चित्रा नक्षत्र की शुभ उपस्थिति से इस दिन का महत्व करोड़ों गुना बढ़ गया है। हमारे सनातन धर्म में सावन का प्रत्येक सोमवार देवाधिदेव महादेव की प्रत्यक्ष कृपा का दिन होता है। नाग देवता भगवान शिव के कंठ का अनुपम और प्रिय आभूषण है। सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु भी क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में शेषनाग की दिव्य शैया पर विश्राम करते हैं। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख आता है कि यह संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड नाग देवता के विस्तृत फन पर ही सुरक्षित और स्थिर टिका हुआ है। ऐसे अलौकिक दिन पर यदि कोई भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और नाग देवता की संयुक्त आराधना करता है तो उसके 7 जन्मों की दरिद्रता तत्क्षण नष्ट हो जाती है। परंतु शास्त्रों और शिव महापुराण के अनुसार जहां यह दिन अनंत पुण्यों की प्राप्ति का अवसर देता है, वहीं इस दिन की गई कुछ अनजानी और सूक्ष्म गलतियां पूरे कुल में घोर दरिद्रता, काल सर्प दोष, पितृदोष और अकाल मृत्यु के संकट को आमंत्रण दे सकती हैं। इसलिए आज के इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक वीडियो को बिना आगे बढ़ाए अंत तक बड़े ही शांत चित्त से श्रवण करें, ताकि आपका कोई भी कर्म शास्त्र विरुद्ध न हो सके। भक्तों, सबसे पहले इस महापर्व के शुभ मुहूर्त, तिथि और सटीक समय चक्र को भली भांति जान लेना अत्यंत आवश्यक है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का शुभारंभ 16 अगस्त 2026 रविवार की सायंकाल लगभग 4:52 पर होगा और यह तिथि 17 अगस्त 2026 सोमवार की सायंकाल लगभग 5:00 तक विद्यमान रहेगी। सनातन धर्म की शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जिस तिथि में सूर्योदय का स्पर्श होता है, उसी उदया तिथि को व्रत, पूजन, दान और तप के लिए सर्वमान्य माना जाता है। इसलिए नाग पंचमी का महापर्व पूरे देश में 17 अगस्त सोमवार को ही संपूर्ण विधि विधान से मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा का सबसे श्रेष्ठ, अमृत फलदायी और सर्वोत्तम मुहूर्त प्रातः काल 6:04 से लेकर 8:29 तक रहेगा। यह लगभग 2.5 घंटे का समय ईश्वरीय ऊर्जा से परिपूर्ण अमृत काल है। इस समय की गई पूजा, रुद्राभिषेक और नाग मंत्रों का जप साधक को मनवांछित फल प्रदान करता है। यद्यपि अलग अलग नगरों के स्थानीय सूर्योदय के अनुसार इस समय में कुछ मिनटों का आगे पीछे अंतर हो सकता है, परंतु प्रातः काल का यह संपूर्ण प्रहर आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। भक्तों, अब बात करते हैं नाग पंचमी और सावन सोमवार की सबसे सरल, अचूक और शास्त्र सम्मत पूजा विधि की, जिसे घर की माताएं, बहनें, पुरुष और बुजुर्ग अपने घर के पूजा स्थल पर बेहद सुगमता से संपन्न कर सकते हैं। इस पावन दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व शैया का त्याग करें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय अपने जल के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल, नर्मदा जल या किसी भी तीर्थ का जल अवश्य मिलाएं। तीर्थ जल से स्नान करने पर शरीर और अंतःकरण की समस्त नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। स्नान के उपरांत स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के समय केवल पीले, लाल, सफेद अथवा हल्के नारंगी रंग के वस्त्र ही धारण किए जाएं। इस दिन भूलकर भी काले, नीले या अत्यंत गहरे मटमैले वस्त्र न पहने, क्योंकि ऐसे रंग तामसिक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और देव पूजा में सर्वथा वर्जित माने गए हैं। इसके पश्चात अपने घर के ईशान कोण में स्थित पूजा स्थल को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें। यदि घर में पहले से कोई पारद, नर्मदेश्वर या स्फटिक का शिवलिंग और नाग देवता की धातु प्रतिमा विराजमान है तो उन्हें तांबे या पीतल के स्वच्छ पात्र में स्थापित करें। यदि घर में प्रतिमा उपलब्ध न हो तो घर के मुख्य द्वार की दोनों चौखटों पर अथवा पूजा की वेदी पर स्वच्छ पाटे पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर गेरू, हल्दी, शुद्ध चंदन या गीली पवित्र मिट्टी से नाग देवता का युगल स्वरूप बनाएं। आप नाग देवता का सुंदर चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। नाग देवता की स्थापना करने के उपरांत उन्हें पंचामृत, कच्चे दूध और शुद्ध गंगाजल से स्नान कराएं। इसके पश्चात नाग देवता को रोली, अक्षत, पीला चंदन, दूर्वा घास, कुशा, पीले कनेर के पुष्प, सुगंधित इत्र और कलावा अर्पित करें।
दूर्वा और कुशा नाग देवता को परम प्रिय हैं, इसलिए इनका अर्पण पूजन में विशेष रूप से अनिवार्य बताया गया है। इसके उपरांत देवाधिदेव महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, दही, शहद, शर्करा और देसी घी से निर्मित पंचामृत की अखंड धारा समर्पित करें। शिवलिंग का अभिषेक करते समय मन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नागेंद्राय नमो नमः और आस्तिक मुनि की जय का निरंतर उच्चारण करते रहें। महादेव को अत्यंत प्रिय शमी पत्र और साबुत त्रिनेत्र स्वरूप बेलपत्र चिकने भाग की तरफ से शिवलिंग पर श्रद्धा से चढ़ाएं। इस दिन नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली नाग गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वह दिव्य मंत्र है, नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। अर्थात हम समस्त नवकुल के नाग देवताओं को भली भांति जानते हैं। तीक्ष्ण विष दंत धारण करने वाले दिव्य नाग स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। वे नाग देवता हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और सदा हमारे कुल और प्राणों की रक्षा करें। यदि किसी कारणवश आप इस संपूर्ण मंत्र का पाठ न कर सकें, तो आप केवल ओम नागेंद्राय नमो नमः अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप रुद्राक्ष की माला पर अवश्य करें। पूजन के अंत में नाग देवता को कच्चे दूध, ताजी खीर, गुड़, बताशे और ऋतु फलों का भोग लगाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, हे भूत भावन भगवान आशुतोष, हमारे जाने अनजाने में हुए समस्त अपराधों को क्षमा करें और हमारे कुल में सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का अखंड वरदान प्रदान करें। भक्तों, अब हम महाभारत और पुराणों की उस पावन कथा का स्मरण करते हैं जिसके कारण नाग पंचमी का यह पर्व प्रारंभ हुआ और आस्तिक मुनि का नाम नाग पूजा में सबसे प्रमुख माना गया। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार जब पांडवों के पौत्र और राजा अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, तब उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने अत्यंत क्रोधित होकर संपूर्ण पृथ्वी से नाग वंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। राजा जन्मेजय ने इसके लिए एक अत्यंत भयानक और विशाल सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन किया। उस महायज्ञ में जब बड़े बड़े तपस्वी ऋषियों ने वेद मंत्रों की तीक्ष्ण आहुतियां देनी आरंभ की, तो मंत्रों के अमोघ प्रभाव से खिंच खिंच कर संसार भर के सर्प छोटे बड़े नाग यज्ञ की प्रचंड अग्नि में आकर भस्म होने लगे। जब नागराज वासुकी और भयभीत तक्षक नाग को अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी, तब नागराज वासुकी की बहन नाग कन्या मनसा देवी और महर्षि जरत्कारु के परम ज्ञानी पुत्र बाल ब्रह्मचारी आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। आस्तिक मुनि ने अपने असीम ज्ञान, वेद स्तुति और तपोबल से राजा जन्मेजय को प्रसन्न कर लिया। राजा जन्मेजय ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब आस्तिक मुनि ने धर्म की रक्षा और प्रकृति के संतुलन के लिए उस सर्प यज्ञ को तत्काल बंद करने की प्रार्थना की। ऋषियों के समझाने पर राजा जन्मेजय ने यज्ञ को उसी समय रोक दिया और जिस दिन यह महाविनाशकारी यज्ञ रुका, वह सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ही थी। उसी दिन से समस्त नाग जाति की रक्षा हुई और नाग पंचमी का पर्व अस्तित्व में आया। इसी कारण हमारे शास्त्रों में विधान है कि जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन आस्तिक मुनि का नाम लेकर पूजा करता है अथवा घर के द्वार पर आस्तिक मुनि का नाम अंकित करता है, उस घर में कभी भी सर्पदंश, विषभय और अकाल मृत्यु का प्रकोप नहीं होता। इसके साथ ही समुद्र मंथन की वह दिव्य गाथा भी नाग देवता के अद्वितीय त्याग को दर्शाती है। जब क्षीर सागर में देवों और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ, तब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था और नागराज वासुकी ने स्वयं को उस पर्वत की मथने वाली रस्सी के रूप में समर्पित कर दिया था। मंथन के भीषण वेग और घर्षण से वासुकी नाग का संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था और उनके मुख से भयंकर हलाहल विष की ज्वालाएं निकलने लगी थीं। नागराज वासुकी के इसी निस्वार्थ त्याग और समर्पण से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव ने उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया और नागराज वासुकी को अपने गले का हार बनाकर सदा के लिए अपने निकट दिव्य स्थान प्रदान किया। इसलिए नाग देवता की पूजा वास्तव में समर्पण, प्रकृति प्रेम और त्याग की पूजा है। भक्तों, अब हम उन अत्यंत कठोर नियमों और वर्जित कार्यों पर आते हैं जिन्हें नाग पंचमी और सावन सोमवार के इस पावन दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी इन नियमों की अवहेलना करता है, तो उसके घर में घोर दरिद्रता, कलह, अकाल मृत्यु का भय और वंश दोष उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहला और कड़ा नियम रसोई घर और भोजन बनाने से संबंधित है। नाग पंचमी के पावन दिन घर में लोहे का तवा चूल्हे पर चढ़ाना और रोटी बनाना सर्वथा वर्जित माना गया है। हमारे सनातन धर्म में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन चूल्हे पर तवा नहीं रखा जाता।
इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य छिपा हुआ है। शास्त्रों में लोहे के गोल तवे को नाग देवता के फन का साक्षात प्रतीक माना गया है। जब हम तवे को धधकती अग्नि पर रखते हैं और उस पर रोटी सेकते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से इसे नाग देवता के फन को तपाने और उन्हें असहनीय अग्नि पीड़ा देने के समान माना जाता है। नाग देवता को पीड़ा पहुंचाने से घर में सर्प दोष और कलह का वातावरण बनता है। इसलिए इस दिन तवे का उपयोग पूरी तरह वर्जित रखें। इस दिन अपने घर में खीर, हलवा, सात्विक पूरी, मालपुआ, फलाहारी व्यंजन अथवा पूर्व काल में बनी बासी या सात्विक वस्तुएं ही प्रेम पूर्वक तैयार करें और भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करें। दूसरा सबसे कठोर नियम भूमि और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नाग पंचमी के दिन किसी भी प्रकार से जमीन की गहरी खुदाई करना, फावड़ा चलाना, खेत जोतना, हल चलाना अथवा भवन की नींव खोदना पूर्णतः मना है। इसके साथ ही जीवित पेड़ पौधों को काटना, कुल्हाड़ी चलाना या खुरपी से घास छीलना भी वर्जित है। इसके पीछे कारण यह है कि वर्षा काल और सावन के महीने में नाग देवता और उनके सूक्ष्म जीव धरती की कोख में अपने बिलों में विश्राम करते हैं। ऐसे में यदि हम लोहे के औजारों से धरती को खोदते हैं, अनजाने में नाग देवता उनके बिलों अथवा उनके अंडों को भार छोड़ सकती है या उनकी मृत्यु हो सकती है। किसी भी मुक्त जीव की हत्या का घोर पातक व्यक्ति के समस्त पुण्यों को तत्क्षण भस्म कर देता है और जीवन भर पछतावा बढ़ता है। इसलिए इस दिन भूमि को किसी भी प्रकार से आघात न पहुंचाएं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम घर की माताओं, बहनों और सुहागिन स्त्रियों के लिए है, जो तुलसी पूजन से जुड़ा हुआ है। नाग पंचमी के दिन तुलसी मैया का पूजन करते समय भूलकर भी अपने बालों को खुला न रखें। सनातन धर्म में खुले बाल रखकर देव पूजा या तुलसी पूजा करना अमंगलकारी माना जाता है और ऐसा करने से पूजा का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि घर में दरिद्रता का दोष लगता है। माताएं सदा अपने केशों को अच्छे से बांधकर पल्लू से सिर ढककर ही तुलसी जी की परिक्रमा और वंदन करें। इसके अलावा तुलसी माता में जल केवल सूर्योदय के पश्चात ही अर्पित करें। सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के पश्चात तुलसी में जल न चढ़ाएं। सायंकाल के समय तुलसी के पौधे के समीप गाय के शुद्ध देसी घी का एक चौमुखा दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे घर में कभी भी अन्न और धन का अभाव नहीं रहता। चौथा सबसे बड़ा नियम खान-पान, आचरण और तामसिक वृत्तियों से संबंधित है। चूंकि यह सावन का तीसरा सोमवार है और साथ में नाग पंचमी का महापर्व भी है, इसलिए इस दिन घर में पूर्ण सात्विकता का वातावरण होना अनिवार्य है। घर का कोई भी सदस्य मांस, मदिरा, अंडा, मछली, लहसुन, प्याज अथवा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन भूलकर भी न करे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नाग पंचमी के पवित्र दिन मदिरा या तामसिक भोजन का स्पर्श भी करता है, उसके घर से माता लक्ष्मी सदा के लिए प्रस्थान कर जाती है और उस परिवार को कई पीढ़ियों तक घोर आर्थिक तंगी और वंश वृद्धि की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही सामान्य दिनों में खाया जाने वाला सफेद चावल भी इस दिन वर्जित माना गया है, क्योंकि चावल का संबंध भूमिगत ऊर्जा से होता है और कई शास्त्रों में इसे इस दिन त्याज्य बताया गया है। व्रत रखने वाले भक्त केवल फलाहार जैसे सेब, केला, पपीता, मखाना, साबूदाना, दूध, दही और सिंघाड़े के आटे का ही उपयोग करें। पांचवा नियम पारिवारिक व्यवहार, दाम्पत्य जीवन और सामाजिक आचरण का है। नाग पंचमी के पावन दिन पति पत्नी और परिवार के सदस्यों को आपस में किसी भी प्रकार का वाद विवाद, कटुवाणी, गाली गलौज या क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन घर के भीतर शांत, प्रेमपूर्ण और भक्तिमय वातावरण होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में इस संपूर्ण दिन और रात पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार इस पावन तिथि पर यदि संयम भंग होता है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान के जीवन में अनेक शारीरिक और मानसिक विकार आ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्त्री, कन्या, माता या बुजुर्ग का अनादर न करें, क्योंकि नारी साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, उस घर में भगवान